एक बहुत शरीफ आदमी था, लेकिन जब से बीवी को अगवा किया गया है, सब कुछ किया है। नसीबा हमारे लिए तरह बन चुकी है, खत्म कर दो। लाश को लिया बीवी की तरह। हेलो फ्रेंड, आखिरकार सालार की कोशिशें रंग ले आई और इसने वदीमा का सुराग मालूम कर ही लिया। लेकिन यहाँ पर भी शहर इस सुराग को मिटाने के लिए अपने बाप से कह देती है कि सालार को मालूम हो चुका है कि वदीमा किसी यावा मिर्ज़ा नामी बंदे के पास मौजूद है, इसलिए वो कुछ भी करके वदीमा को रास्ते से हटा दें। तो शहर का बाप जब यावा मिर्ज़ा से फ़ोन करके कहता है कि वदीमा का शौहर सालार मालूम कर चुका है कि वदीमा इसके पास कैद है, तो पहले तो यावा मिर्ज़ा साफ मुकरने की कोशिश करता है। जब शहर का बाप ये कहता है कि वो उन्हें सिर्फ होशियार करने के लिए सब बता रहा है ताकि वो उस लड़की वदीमा से जल्द अज जल्द छुटकारा पा ले, वरना वो लड़का किसी भी वक्त इन तक पहुंचने वाला है। और अगर वो लड़की इनकी कैद से बरामद हो गई तो वो खुद सोचे इनकी कितनी बदनामी होगी, क्योंकि वदीमा का केस पहले ही सोशल मीडिया में ट्रेंड पर है। अगर ये बात पुलिस तक पहुंच गई कि वदीमा को उन्होंने अगवा करवाया है तो पुलिस इन्हें छोड़ने वाली नहीं है। इसलिए अगर उन्हें खुद को बचाना है तो इस लड़की से छुटकारा पाना होगा, वरना वो खुद समझदार हैं कि इनके साथ क्या हो सकता है। जब कल के लड़के को ये सब कुछ पता चल सकता है तो वो खुद सोचे इदारों को इन तक पहुँचने में कितनी देर लगेगी। वो इनके खैर ख्वाह है, इसलिए खबरदार करने के लिए उन्होंने फ़ोन किया है। तो ये सुनकर तो यावा मिर्ज़ा के होश ही उड़ जाएंगे और वो फिर से अपने आदमियों को सख्ती से वदीमा को ढूंढने का आर्डर देगा कि जैसे ही वो इन्हें मिले वो फ़ौरन उसे मार दें। दूसरी तरफ सालार पुलिस को लेकर नसीबन के उस अड्डे पर जाएगा जहाँ वो नाजो से ये सब कुछ मालूम करके आया था। लेकिन जब सालार वहाँ पहुँचेगा तो नसीबन, जो पहले ही होशियार हो चुकी थी, वो एक बार फिर पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाएगी और अड्डा खाली करा के वहाँ से भाग जाएगी। तो सालार पुलिस से कहेगा कि नसीबन को इनके आने का अंदाज़ा था, क्योंकि वो इसकी असलियत से अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुका है कि वो इसे छोड़ने वाला नहीं है, तभी वो यहाँ से भागी है। इसलिए वो पुलिस को मिर्ज़ा के घर पर रेड करने का कहेगा। दूसरी तरफ जब नसीबा फिर से यावा मिर्ज़ा को फ़ोन करके बताएगी कि वदीमा का शौहर सालार फिर से पुलिस लेकर इनके पास आया था, लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि उन्हें पहले ही पता चल गया और उन्होंने पहले ही अड्डा खाली करवा लिया था और वो बच गए। लेकिन अब सालार इन तक पहुँचने वाला है और उन्हें धमकी भी देकर गया है कि वो इसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसे मालूम हो चुका है कि इसने वदीमा को मिर्ज़ा के हाथ बेचा है। अगर वदीमा सालार को मिल गई तो वो सबसे पहले उसे ही मारेगा, इसलिए अगर वो फंसी तो साथ में वो भी फंसेगा। इसलिए बेहतर है कि वो वदीमा को जल्द से जल्द ढूंढकर ख़त्म करवा दे, वरना इन दोनों के साथ अच्छा नहीं होगा। तो यावा मिर्ज़ा जो पहले ही शहर के बाप की बातों की वजह से परेशान हो चुका था, दूसरा उसे वदीमा नहीं मिल रही थी, ऊपर से नसीबन की धमकी सुनकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा और अपने ख़ास बंदे नायाब को अपने पास बुलाएगा और उसे हुक्म देगा कि नसीबन और कमर इनके लिए ख़तरा बन चुके हैं। इससे पहले कि वो उनकी कब्र खोदें, वो जितना जल्दी हो सके वो दोनों को ख़त्म कर दे और साथ में उसे वदीमा की लाश भी चाहिए। तो नायाब भी इनके हुक्म पर अमल करते हुए अपने बंदों के साथ नसीबन के घर पहुँचकर उसे अगवा करके मिर्ज़ा की हवेली में कैद कर देगा और फिर वो अपने साथियों के साथ वदीमा को ढूंढने की कोशिश करेगा, लेकिन नाकाम हो जाएगा। तब मिर्ज़ा उसे हुक्म देगा कि जब तक वदीमा मिल नहीं जाती तब तक वो वदीमा से मिलती जुलती लड़की को मारकर उसकी पहचान मिटाकर पुलिस को इतला दें कि वदीमा मुर्दा हालत में अस्पताल में मौजूद है, ताकि सालार वदीमा को मुर्दा समझकर उसे ढूंढना ही बंद कर दे। इधर जैसे ही सालार यावा मिर्ज़ा के घर अलर्ट करने के लिए पुलिस के साथ निकलने लगेगा, तभी एक पुलिस वाला आकर उन्हें बताएगा कि एक जली हुई लाश मिली है और वो बिल्कुल सालार की बीवी जैसी लगती है। तो ये सुनकर तो सालार के पैरों तले से ही ज़मीन निकल जाएगी। वो हिम्मत करके पुलिस वालों के साथ अस्पताल पहुंच जाएगा, लेकिन जैसे ही वो कपड़ा हटाकर देखेगा तो पुलिस से कहेगा कि ये इसकी बीवी वदीमा नहीं है, वो अपनी बीवी को अच्छी तरह पहचानता है, ये कोई और लड़की है। तो पुलिस इंस्पेक्टर भी कहेगा कि वो इतने यकीन से कैसे कह सकता है कि ये वदीमा नहीं है, इसलिए वो पहले इसका टेस्ट कराएंगे, इसके बाद ही वो कोई और कार्रवाई कर पाएंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इसका यकीन बिल्कुल ठीक हो। जब तक ये पता नहीं चल जाता कि ये लाश वदीमा की नहीं है तब तक वो मिर्ज़ा की हवेली पर रेड करने नहीं जा सकते और फिर पुलिस वापस चली जाएगी। लेकिन सालार अब खुद ही अकेला मिर्ज़ा साहब की हवेली पहुंच जाएगा, क्योंकि वो जान चुका था कि इसे उलझाने की कोशिश की जा रही है। जब सालार मिर्ज़ा साहब से मिलेगा तो मिर्ज़ा साहब से कहेगा कि उसे वदीमा के बारे में सब सच जानना है, इसलिए वो सच सच बता दें कि वदीमा कहाँ है, वो उसे उसके हवाले कर दे। लेकिन यावा मिर्ज़ा उसे मज़ीद उलझाने की कोशिश करेगा कि वो वदीमा के बारे में कुछ नहीं जानता, ज़रूर इसे किसी ने गलत इतला दी है। तब सालार नसीबन का नाम लेगा तो मिर्ज़ा कहेगा कि वो खुद को बचाने के लिए ऐसा कर रही है, वो एक शरीफ इंसान है। तो सालार जो अच्छी तरह जानता है कि मिर्ज़ा झूठ बोल रहा है, इसलिए वो मिर्ज़ा से कहेगा कि वो भी पहले एक शरीफ आदमी था, लेकिन जब से उसकी बीवी अगवा हुई है उसने वो सब कुछ किया है जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकता था। इसलिए अगर उसे कहीं से भी ये सबूत मिला कि वदीमा इसके पास रही है तो वो उसे भी नहीं छोड़ेगा, वो वदीमा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो मिर्ज़ा जो जानता है कि इसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत नसीबन है, तो वो नायाब को नसीबन को मारने का हुक्म देगा। दूसरी तरफ वदीमा ये उम्मीद ही छोड़ चुकी है कि इसके
के घर वाले इसे कभी कबूल करेंगे। वो समझ चुकी है कि इसकी वापसी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, इसलिए उसने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था कि वो यावर और नसीबन जैसे लोगों को सबक सिखा कर रहेगी ताकि उस जैसी और लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब ना हो। इसलिए वो मल्हार के आदमियों से गन चलाने की ट्रेनिंग लेना शुरू कर देगी और बहुत जल्द वो एक बहुत बहादुर और माहिर निशानेबाज बन जाएगी और सबसे पहले मल्हार के साथ मिलकर नसीबन को ठिकाने लगाने का प्रोग्राम बनाएगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।